बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है इरफान रज़ा और मैं आपको BS मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट कैलकुलस 2 पढ़ा रहा हूँ। पिछले लेक्चरों में हमने टेक्निक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की टेक्निक पढ़ी है कि किस किस मेथड से हम इंडिकेशन को, टेक्निक्स ऑफ इंडिकेशन पढ़ी है कि किस किस मेथड से हम इंडिकेशन जो है वो कर सकते हैं। हमने इंडिकेशन बाय फार्मूलाज पढ़ी कि वो कैसे फार्मूला की वजह से हम इंडिकेशन कैसे कर सकते हैं, और फिर हमने इंडिकेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ी, उसके बाद इंडिकेशन बाय पार्ट्स पढ़ी। आज जो हम पढ़ेंगे वो है इंडिकेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, कि रैशनल फ्रैक्शन में अगर आपकी इंडिकेशन आ जाए तो उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इंडिकेशन करना जो है वही मेथड है जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है। पार्शियल फ्रैक्शन करनी तो आपको आती है, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में और मैट्रिक में भी पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ी हुई है। पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हमारे पास जो है वो 4 मेथड होते हैं, 4 मेथड्स हैं पार्शियल फ्रैक्शन करने के, ठीक है, जो आपने पढ़े हैं पहले। इसमें सिर्फ इंडिकेशन एक नई चीज़ है जो आपने इंडिकेशन करनी है उसमें, वरना पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं पहले ही, कोई नई चीज़ नहीं है। तो पार्शियल फ्रैक्शन की हम पहली टाइप पढ़ते हैं। हमने पढ़ी थी पहली टाइप लीनियर फैक्टर, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर का ये मतलब है कि आपका फैक्टर है जो लीनियर भी होगा और रिपीट भी नहीं होगा। लीनियर भी होगा और रिपीट नहीं होगा। क्या मतलब है लीनियर और रिपीट ना होने का? जो हम क्वेश्चन करेंगे वो मैंने बता दिया आपको। हम जो बुक थॉमस एंड फिनी की बुक जो है वो पढ़ रहे हैं 13 एडिशन, तो उस बुक की एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं। उस एक्सरसाइज जो है उसकी है 8.5 एक्सरसाइज है जो हम पढ़ेंगे, एक्सरसाइज नंबर 8.5, ठीक है, ये हमारे पास है जो हम पढ़ रहे हैं। तो कोई क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5x - 13 और x - 3 x - 2। ये हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट कि आपने इसकी इंडिकेशन अब करनी है। तो इंडिकेशन करने से पहले हम सबसे पहले इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और फिर से सॉल्व करेंगे। अब पार्शियल फ्रैक्शन का फर्स्ट मेथड पढ़े नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। नॉन रिपीटेड से मुराद है कि देखिए ये x - 3 x - 2 है, तो देखिए दोनों फैक्टर डिफरेंट है, रिपीट नहीं हो रहे, एक जैसे नहीं है। एक जैसे हो तो वो रिपीटेड होते हैं। तो अब लीनियर है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, जिसकी पावर 1 हो वो लीनियर फैक्टर होता है। तो अब देखिए इसमें दोनों कंडीशन आ गई है, रिपीटेड भी नहीं है और लीनियर भी है। अब पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड आप जानते हैं क्या था कि जितने फैक्टर हैं उन सबको हम सेपरेट करते हैं। फर्स्ट को a के साथ और सेकंड को b के साथ, अगर थर्ड होगा तो उसे c के साथ, सबको अलग अलग कर देंगे और इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। फिर हम मल्टीप्लाई बाय एलसीएम करेंगे। एलसीएम हमेशा ये आएगा इसका, जो इसकी लेफ्ट साइड होगी उसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय x - 3 x - 2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से आपने मल्टीप्लाई किया। उसके बाद जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, तो सिर्फ रह जाएगा 5x - 13। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 3 कट जाएगा, x - 2 रह जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 2 कट जाएगा, x - 3 रह जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब हमें यहाँ से a और b की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। a और b की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो हम पहले वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास देखें 2 फैक्टर है, एक x - 3 का फैक्टर है, x - 2 का फैक्टर है। अब इन दोनों फैक्टर में से हम x की वैल्यूज जो है वो पहले मालूम करेंगे। फर्स्ट फैक्टर x - 3 है, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। देखिए x - 3 है, इसे जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3 आ गई, तो हम 3 पुट कर देंगे। पुट x = 3 इन इक्वेशन सेकंड में x की वैल्यू 3 पुट करेंगे। 3 पुट करेंगे 5 3 15 - 13 और a × 5 - 2, ठीक है, बल्कि 3 पुट करें हम, ठीक है। 5 3 15 - 13 और x 3 है, और यहाँ भी x 3 पुट किया तो 3 - 3 ये 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 = a + 0, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2,
ठीक, ए की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। अब हमें बी की वैल्यू चाहिए, तो बी की वैल्यू भी मालूम करते हैं। इसी तरह बी की वैल्यू मालूम करने के लिए अब हमने पुट किया सेकंड फैक्टर, सेकंड x माइनस 2 है। जब हम x माइनस 2 को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2। ठीक, अब हम 2 पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में हमने 2 पुट कर दिया। ठीक है, सेकंड में हमने इसमें 2 पुट कर दिया, तो हमारा फिर नेक्स्ट जो है वो सोल्यूशन आएगा। अच्छा, तो देखिए हम बात कर रहे थे कि हमारे पास यहाँ x इक्वल टू 2 आएगा, तो 2 पुट करेंगे हम इन क्वेश्चन में। जहाँ x है वहाँ 2 पुट करेंगे सेकंड में, तो 2 पुट करेंगे 5 2 10 माइनस 13, और यहाँ पुट करेंगे 2 माइनस 2, ये 0 हो जाएगा। ये 0 माइनस b आ जाएगा, तो b इक्वल टू 3 आ जाएगा। अच्छा, तो हम पढ़ रहे थे कि हमने पांच फ्रैक्शन में पहले इसको अरेंज किया, ए और बी की फॉर्म में लिखा, फिर हमने मल्टीप्लाई बी एलसीएम किया। उसके बाद फिर हमने 2 फैक्टर थे, दोनों फैक्टर को हमने 0 के बराबर रखा और वहाँ से x की वैल्यूज़ मालूम की। पहले x माइनस 3 को 0 पुट किया, देखें यहाँ से तो 3 वैल्यूज़ आ गई, वो हमने पुट कर दी सेकेंड इक्वेशन में, इस सेकेंड इक्वेशन में। यहाँ पुट करने के बाद फिर हमने देखिए 5 3 15 हो गया, ये वैसे आ गया, a में और b में पुट किया वैल्यूज़, तो यहाँ से a की वैल्यू 2 आ गई। फिर हमने जो सेकंड फैक्टर हमारा x माइनस 2 था, यहाँ देखिए हमने इसको भी 0 पुट किया और वहाँ से 2 वैल्यू आ गई, तो 2 पुट किया हमने। अब फिर सेकंड पुट हमने सेकंड इक्वेशन में भी करना है हर दफ़ा, तो 5 2 10, ये आ गया 13, ये 2 माइनस 2 0 हो जाएगा और 2 माइनस 3 माइनस 1 आ जाएगा, तो b इक्वल टू जो है वो 3 आ जाएगा। a और b दोनों की वैल्यूज़ आ जाएगी। जब a और b दोनों की वैल्यूज़ आएंगी, उसके बाद फिर आपने a और b को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना। पुट इन वैल्यूज a b इन इक्वेशन 1, इसे हमने इक्वेशन 1 में a और b की वैल्यूज को पुट कर देना है। a आपका निकला है 2 और b है 3। a आपने 2 पुट किया और b आपने 3 पुट कर दिया। a और b की वैल्यूज पुट करने के बाद अब हमारे पास ये आंसर जो है, ये तो पार्शियल फ्रैक्शन को हमने सॉल्व कर दिया। अब तक हमने इसकी इंडिकेशन नहीं की, ठीक है। अब हम इसकी इंडिकेशन भी करेंगे। इंडिकेशन अब सिंपल एक लाइन की इंडिकेशन है, हम लिखेंगे टेकिंग इंटेग्रल। हमने बहुत सारे इंटेग्रल ले लिया, देखिए हमने बहुत साइड इंटेग्रल लिया। अब इंटेग्रल लेने के बाद आप इसकी इंडिकेशन देखें, जस्ट 1 लाइन की है। 2 इसका बाहर आ जाएगा इंटेग्रल से, तो x माइनस 3 रह जाएगा, और इसमें 3 बाहर आ जाएगा और x माइनस 2 आ जाएगा। अब देखिए हम दोनों की इंडिकेशन करेंगे, दोनों का ऊपर डेरिवेटिव है, इसका भी ऊपर डेरिवेटिव है, इसका भी ऊपर डेरिवेटिव है, तो दोनों में नेचुरल लॉग आएगा, नेचुरल लॉग x माइनस 3 और इसका नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 2। ठीक है, तो देखिए हमारे पास इंडिकेशन का मेथड है कि पहले हमने सारा पार्शियल फ्रैक्शन करना है, a b या c की वैल्यूज निकालनी है। यहाँ तक तो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन हो गया सिंपली, और बाकी ये आगे 2 स्टेप हैं सिर्फ, जिसमें हमने इंडिकेशन जो है वो करनी है। इंडिकेशन बाय पार्ट्स भी हो सकती है आगे, मगर यहाँ इंडिकेशन बाय पार्ट्स का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सिंपल ही मेथड जो है वो यूज़ किए जाएंगे इंडिकेशन के लास्ट तक। अब इसके बाद कोई और एग्जांपल करते हैं।
क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन था 8.5 का। कोई और क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर जो है वो हम करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 11 है x प्लस 4 आवर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये मेथड है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, कि नॉन रिपीटेड है कि नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो ये फैक्टर है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ये तो क्वाड्रेटिक है। ठीक है, फैक्टर ये तो एक ही फैक्टर है क्वाड्रेटिक। तो हम तो लीनियर फैक्टर पढ़ रहे हैं, तो अगर क्वाड्रेटिक आ जाए तो आपने उससे सबसे पहले उसके जो है फैक्टराइज करना है, उसे उसके पेयर बनाने हैं और उसके बाद फिर सॉल्व करना है। तो इसके पेयर बनाएंगे, तो पेयर बनाएंगे तो इसके क्या आएंगे जी। ठीक है, इसके पेयर बनाते हैं, पेयर आएंगे 3 2 6 या ठीक 6 1 6 आ जाएगा। ठीक है, इसके मैंने डायरेक्ट बना लिया, अब इसका चेक कर सकते हैं इसको रफ अमल में, इसको ज़्यादा बना के फैक्टर भी लिख सकते हैं, मैंने इसको डायरेक्ट ही लिख दिया। अब इसके देखिए 2 फैक्टर आ गए, फिर पिछला क्वेश्चन बन गया हमारे पास, जैसे ये 2 लीनियर फैक्टर थे, यहाँ पे देखिए दोनों लीनियर फैक्टर हैं और दोनों नॉन रिपीटेड हैं, दोनों डिफरेंट फैक्टर हैं। तो आगे सारा वही मेथड है। ठीक, सेम है, उसी मेथड से हम सारा क्वेश्चन करेंगे। ए आवर फर्स्ट फैक्टर प्लस बी आवर सेकेंड फैक्टर, ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 4, एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है एलसीएम हमेशा x यही साइड आएगी, राइट साइड जो होती है, लेफ्ट साइड जो होती है उसकी जो ये वैल्यूज है ये हमेशा एलसीएम भी होगा हमारा। दोनों का ले लें, ये भी वही है और ये भी वही है, एलसीएम सेम ही आएगा दोनों साइड से। तो हमने जब मल्टीप्लाई किया एलसीएम से तो यहाँ x माइनस 6 कट जाएगा, x माइनस 1 रह जाएगा और यहाँ x माइनस 1 कट गया, x प्लस 6 आ जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। और फिर हमारे पास 2 फैक्टर है, एक x प्लस 6 है और x माइनस 1 है। यहाँ से फिर हमने दोनों में से x की वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करनी है कि क्या आएगी। पहले हम x प्लस 6 में से वैल्यूज निकालते हैं। यहाँ x की वैल्यूज आ जाएगी 6, तो हमने पुट कर दिया 6, इधर आके नफी होगा तो x इक्वल टू माइनस 6 आएगा। ठीक है, इसे पुट किया इन इक्वेशन सेकंड में ही पुट करना है हमेशा, इसी इक्वेशन में, ये जो ये इक्वेशन सेकंड है। यहाँ x की वैल्यू 6 पुट करेंगे, माइनस 6 प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 6 माइनस 1 प्लस b इंटू माइनस 6 प्लस 6। तो माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 आ जाएगा, ये माइनस 7 आएगा। ठीक है, और ये 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। तो a हमारे पास आ जाएगा 2/7, ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी a की। अब हमने b की वैल्यूज निकालनी है, b की वैल्यू निकालेंगे। b की वैल्यू निकालने के लिए हम दूसरा फैक्टर यूज करेंगे, x प्लस 6 का यूज कर लिया, अब हम x माइनस 1 यूज करेंगे। तो यहाँ से हम पुट x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में ही हमेशा अपनी वैल्यूज पुट करनी है। इक्वेशन सेकंड देखिए ये जो हमारे पास है, अब यहाँ x की वैल्यूज पुट करनी है 1, तो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 प्लस b इंटू 1 प्लस 6। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आएगा 5 इज इक्वल टू 0 प्लस 7b, तो b आ जाएगा 5/7। देखिए हमारे पास a और b दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी। जब a और b दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी तो दोनों की वैल्यूज हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट ए बी इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में हमने इसे पुट कर दी, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ a और b की वैल्यूज पुट करेंगे। तो पुट करते हैं x प्लस 4 आवर x प्लस 6 x माइनस 1, a की वैल्यूज है आपके पास 2/7 और b की वैल्यूज है हमारे पास 5/7। अब हम इसका इंटीग्रल ले लेंगे, टेकिंग इंटीग्रल। दोनों साइड पे हमने इंटीग्रल ले लिया, इसको बेशक मल्टीप्लाई कर लें आपस में,
ताकि दोबारा वही कंडीशन आ जाए जो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी। जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की कंडीशन बना ली हमने मल्टीप्लाई करके, ठीक है। उसके बाद इसका भी इंटीग्रल ले लिया। इंटीग्रल लेंगे तो कांस्टेंट जो है वो इंटीग्रल से बाहर लिख लें आप और दोनों साइड्स पे इंटीग्रल लगा दें। इंटीग्रल लगा दिया। अब हम इसकी इंडिकेशन करेंगे। इस मैंने बताया था इंडिकेशन इसकी सिंपल एक या दो लाइनों की है, इसकी ज़्यादा कोई लंबी इंडिकेशन नहीं होगी। अब हम देख रहे हैं हमारे पास इसका भी ऊपर डेरिवेटिव है और इसका भी ऊपर डेरिवेटिव है, दोनों की डेरिवेशन ऊपर पड़ी हुई है। तो हम फिर वही फार्मूला लगाएंगे लास्ट वाला, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 6 और 5/7 और नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस c, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट मेथड पढ़ लिया इंडिकेशन का कि किसी भी हमारे पास ऐसा फैक्टर आ जाए जिसमें नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है पार्शियल फ्रैक्शन की सूरत में, तो हम पहले उसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और फिर उसके बाद उसकी इंडिकेशन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट मेथड था इंडिकेशन का। अब हम पढ़ते हैं दूसरा मेथड, उसका नाम है रिपीटेड लीनियर फैक्टर। वो नॉन रिपीटेड था, नॉन मैंने काट दिया। अब ये आएगा रिपीटेड लीनियर फैक्टर, कि अगर फैक्टर जो है वो रिपीट हो रहा हो तो फिर क्या होगा, ठीक है। रिपीटेड लीनियर फैक्टर में एक फैक्टर जो है उसकी पावर जो है वो एक से ज़्यादा दफ़ा जो है वो आ सकती है, ठीक है। तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखें। इसकी एग्जांपल क्या करते हैं हम। क्वेश्चन इसमें इसने दिए हुए हैं, मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ ज़रा, मैं देख लूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है। dx ओवर x के माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है ये, x के माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये उसने हमें दिया हुआ है। अब इसको आपने सॉल्व करना है। ये हमारा टॉपिक है रिपीटेड लीनियर फैक्टर, फैक्टर एक से ज़्यादा दफ़ा, पावर जो है वो एक से ज़्यादा दफ़ा भी आ सकती है। अब देखें हमारे पास ये फैक्टर जो है इसके x के माइनस 1 है, तो इसका हम पहले दो फैक्टर्स बना लेते हैं। इसके जब फैक्टर बनाएंगे तो ये आएगा x माइनस 1 और x प्लस 1, x माइनस 1 x प्लस 1, ये होल स्केयर वैसे आ जाएगा। अब दोनों का स्केयर जो है वो अलग कर देंगे, x प्लस 1 के साथ भी और x माइनस 1, दोनों का स्केयर हमने अलग कर दिया। अब हम देख रहे हैं हमारे पास जो फैक्टर आया, अब जो फॉर्म है देखें गौर से, फॉर्म थी रिपीटेड। अब देखिए x माइनस 1 ये दोनों लीनियर है, देखिए लीनियर फैक्टर है, वो लीनियर फैक्टर भी है और रिपीटेड भी है, क्योंकि x माइनस 1 की पावर 2 है, यानी कि 2 टाइम रिपीट हो रहा है। x प्लस 1 की पावर भी 2 है, तो ये भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है। रिपीटेड से मुराद होती है कि एक फैक्टर एक से ज़्यादा दफ़ा आ जाए, तो जिसकी पावर एक से ज़्यादा होगी मीन के वो रिपीटेड फैक्टर है। इसलिए इन दोनों की पावर जो 2 है मतलब है कि ये रिपीट हो रहे हैं दोनों। अब इसको हम पहले पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, जैसे हम रिपीटेड फैक्टर की पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। तो तरीका क्या होगा, देखिए x माइनस 1 का स्क्वायर है, तो इसको हम 2 टाइम लिखेंगे, a बटा फर्स्ट फैक्टर और फिर b ओवर उसी फैक्टर का स्क्वायर। देखिए फर्स्ट को हमने 2 टाइम लिख लिया, 2 पावर इसलिए, इसकी भी 2 पावर है, इसका भी 2 टाइम लिखा जाएगा, c ओवर x प्लस 1 और फिर d ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। अब हमने मल्टीप्लाई बाई एलसीएम कर दिया। एलसीएम मैंने बताया था हमेशा यही चीज़ आती है हमारी, एलसीएम लेफ्ट साइड या राइट साइड किसके भी ले लें एक ही आएगा। एलसीएम से मल्टीप्लाई किया आपने, इधर 1 आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 और x प्लस 1 का स्क्वायर आएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ x प्लस 1 का स्क्वायर आएगा, इसके साथ x प्लस 1 और x माइनस 1 का स्क्वायर आएगा और इसके साथ x माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ये इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। हमने देखे मल्टीप्लाई एलसीएम से किया तो ये 2 पावर है, तो यहाँ एक कट के 1 और 2 पावर आएगी, यहाँ जो है माइनस वाली कट जाएगी, प्लस वाली 2 पावर आ जाएगी, यहाँ प्लस है तो प्लस वाली 1 कट जाएगी, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली 2 रह जाएगी, और यहाँ दोनों प्लस वाली कट जाएगी और माइनस वाली रह जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको फिर हल करते हैं। हमारे पास जो फैक्टर लीनियर फैक्टर एक ये है x माइनस 1 और एक है x प्लस 1, ये 2 हमारे पास फैक्टर हैं जो लीनियर हैं, तो यहाँ से हम x की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो यहाँ से वैल्यूज़ निकालते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 करेंगे इन इक्वेशन सेकेंड में पुट किया आपने 1,
1 पुट किया तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो a माइनस ए 0 हो जाएगा, b में पुट करेंगे तो b बच जाएगा सिर्फ 1 + 1 का स्क्वायर, आगे c और d ये भी 0 हो जाएंगे। ठीक है, पुट करके देख लें, क्योंकि ये 1 - 1 0 हुआ तो सारा 0 हो गया, तो ये भी 1 - 1 0 तो सारा 0 हो गया, तो 4 भी आ जाएगा, b का आंसर आ जाएगा 1/4। ठीक है, b का आंसर हमारे पास आ गया। अब हम दूसरा फैक्टर पुट करते हैं, दूसरी हमारे पास -1 वैल्यू आएगी। पुट x = -1 इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में हमने x को -1 पुट कर दिया। फिर जब हमने x को -1 पुट किया तो यहाँ क्या आएगा, देखें a भी 0 हो गया, -1 + 1 b भी 0 हो गया, यहाँ -1 + 1 c भी 0 हो गया, -1 ये -2 हो जाएगा, तो यहाँ 0 नहीं होगा, d 0 नहीं होगा। ठीक है, आप वैल्यूज पहले चेक कर सकते हैं पुट करके कि इसमें कौन सी वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, जैसे आपको इजी रहे उस तरह आप इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं। देखिए, हमने a और b की वैल्यूज b और d निकाल लिया, 2 वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब बाकी हमारे पास जो है 2 वैल्यूज रह गई हैं a और c की। अब हम a और c की वैल्यूज निकालेंगे। a और c की वैल्यू निकालने के लिए हमें अब इसको कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर करने से पहले हम सेकंड इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे ताकि इसको हम कंपेयर कर सकें। रीअरेंज करते हैं, इसको हम स्क्वायर ओपन करके इससे मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है। हम लिखते हैं रीराइट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं, रीराइट करते हैं। 1 = a इंटू, इसका हम स्क्वायर खोल के मल्टीप्लाई करते हैं, चेक करते हैं क्या आता है। देखिए, हमारे पास एक x - 1 है और एक है x + 1 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर ओपन कर दिया आपने। x को मल्टीप्लाई किया, x³ + 2x² + x - 1 को मल्टीप्लाई किया, तो इसको जब प्लस माइनस किया तो हमारे पास क्या आता है देखते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा x³ + x² - x और -1। तो एक साथ हम लगाएंगे x³ + x² - x - 1, ये तो a के साथ आ गया। अब b के साथ x + 1 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर तो ऐसे ओपन हो जाएगा, x² + 2x + 1, और उसके बाद c के साथ क्या है, c के साथ x + 1 और x - 1 का स्क्वायर है, इसको भी ऐसे करेंगे, x + 1 और x - 1 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करते हैं पहले, स्क्वायर ओपन करेंगे तो a² + 2ab + b²। ठीक है, स्क्वायर ओपन किया, इसका भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। x को मल्टीप्लाई किया, x³ - 2x² + x, 1 को मल्टीप्लाई किया, x² - 2x + 1। ठीक है, तो हमने देखे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको अरेंज करते हैं, x³ - x² - x + 1। तो देखिए अरेंज किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। तो c के साथ आ जाएगा x³ - x² - x + 1। ठीक है, इसको अरेंज करना ज़रूरी है। अगर आप अरेंज नहीं करेंगे तो याद रखिएगा कि आपके जो है कंपेयर नहीं कर सकते। तो आपको कंपेयर करने के लिए ज़रूरी है कि इसको अरेंज करें। ये इसकी जो पावर्स है वो अरेंज करके लिखें, इसके जो फैक्टर्स वगैरह उनको मल्टीप्लाई करें, पावर्स को ओपन करें, तब हम कंपेयर कर सकते हैं। वैसे हम कंपेयर नहीं कर सकते, ये चीज़ याद रखिएगा। डायरेक्ट आप कंपेयर करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसलिए बेहतर है कि आप इसके सबकी पहले पावर्स ओपन करें या उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करें। ठीक है, उसके बाद हम इसको अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, देखिए हमने इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, b का स्क्वायर खोल दिया, c के वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया और d का भी स्क्वायर ओपन कर दिया। अब देखिए सारे हमने इसे अरेंज कर लिया। अब हम इसको कंपेयर करते हैं, इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग कोफिशिएंट x के सबसे बड़ी पावर इसमें क्यूब स्क्वायर, सिर्फ 2 ही हमने वैल्यूज निकालनी है a और c की, इसलिए हम सिर्फ 2 ही कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे। सबको भी कर सकते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कंपेयर करने की, क्योंकि हम 2 से ही वैल्यूज निकाल सकते हैं, तो 2 इनफ है। अब हम देखते हैं हमारे पास क्यूब किस किस वैल्यूज में है। ठीक है, a में क्यूब है जी, a के साथ क्यूब है, जिसमें क्यूब है वो हमने लिख दिया a। ठीक है, क्यूब a वाले फैक्टर में था। b के साथ क्यूब है, नहीं है। c के साथ क्यूब है, c के साथ भी क्यूब है, प्लस c इक्वल टू, देखिए d में क्यूब नहीं था, इक्वल के दूसरी तरफ है क्यूब, उधर भी नहीं है, तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन ये हमने थर्ड बना ली। उसके बाद अब हम स्क्वायर को देखते हैं। स्क्वायर a में है जी, स्क्वायर a में है, a आ गया। b में है स्क्वायर, b में भी है। c में है स्क्वायर,
सी में भी है स्केयर माइनस सी, और डी में है स्केयर, डी में भी है स्केयर, प्लस डी इक्वल टू, इक्वल के दूसरी तरफ देखिए स्केयर नहीं है तो फिर इक्वल टू 0 आ गया। ये इक्वेशन 4 आ गई। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ से अभी बी और डी की वैल्यूज अभी भी हम यहाँ पुट करके जो है वो ए और सी निकाल सकते हैं। हमने बी और डी की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 4 में पुट कर दी। पुट बी एंड डी इन 4। बी की वैल्यू 1 पे 4 है, सी की वैल्यू भी 1 पे 4 है और इक्वल टू 0। तो a माइनस सी इक्वल टू 4, इधर आके नफी हो जाएंगे, -4 -4 -2/4, तो इक्वेशन आ जाएगी a माइनस सी इक्वल टू -1/2। ये 5 इक्वेशन आ जाएगी। अब देखिए आपके पास दो इक्वेशन आ गई हैं, एक a प्लस सी इक्वल टू 0 आ गई थी पहले ही, और एक a माइनस सी इक्वल टू -1/2 आ गई। देखिए दो इक्वेशन आ गई, यहाँ से अब हम a और c की ईजिली वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। एडिंग 3 and 5, 3 a प्लस सी इक्वल टू 0 है और 5 है a माइनस सी इक्वल टू -1/2। इनको ऐड कर लिया तो 2a इज इक्वल टू -1/2, a आ गया -1/4। देखिए a हमारे पास निकल आएगा। उसके बाद आपने a की वैल्यूज को पुट कर दिया थर्ड में, पुट इन थर्ड में पुट किया तो वहाँ से c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/4 प्लस सी इक्वल टू 0, तो c आ जाएगा +1/4। देखिए हमारे पास तमाम वैल्यूज आ गई हैं, a b c d की चारों वैल्यूज आ गई। अब हम चारों वैल्यूज को a b c d को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं और फिर इसकी इंडिकेशन करेंगे तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। पुट इन वैल्यूज, पुट वैल्यूज a b c d इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। फर्स्ट में a की वैल्यूज लगाते हैं। a है आपके पास -1/4, b है आपके पास 1/4, c आपके पास है 1/4 और d आपके पास है 1/4। देखिए हमने चारों वैल्यूज ए बी सी डी की वैल्यूज को हमने यहाँ 1 a b c और d की जगह पे पुट कर दिया। ठीक है, अब हम इसमें से 1/4 जो है, बल्कि एलसीएम लेने से दोबारा फिर वो बन जाएगा, इसलिए हम इसकी इंटीग्रेशन करने हैं क्योंकि हमने इसको सॉल्व तो कर दिया। अब इसका इंटीग्रल ले लेते हैं। टेकिंग इंटीग्रल, क्योंकि हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है इसलिए हम इसका इंटीग्रल लेंगे। जब इंटीग्रल लेंगे तो सबके जो 1/4 है उसको इंटीग्रल से बाहर लिख देंगे, हर एक के साथ 1/4 है। देखिए सबका जो 1/4 इंटीग्रल से साथ आ जाएगा। अब हमने इसकी इंडिकेशन करनी है। इसकी इंडिकेशन हो जाएगी सिंपल, क्योंकि इसका ऊपर डेरिवेटिव है नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1। इसकी इंडिकेशन करने के लिए इस पहले ऊपर आके नफी करेंगे। x माइनस 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर के ऊपर आके नफी करेंगे, क्योंकि यहाँ सेकंड रूल अप्लाई नहीं होगा, यहाँ फर्स्ट रूल अप्लाई होगा, क्योंकि पावर है, पावर पे हमेशा पावर रूल ही अप्लाई होता है। तो ये ऊपर आके नफी हो जाएगा। इसे हमने x माइनस 1 का -2 कर ली पावर, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास 1/x प्लस 1 था, इसकी पावर 1/4 थी, वो भी हमने बाहर लिख ली। इसकी भी नेचुरल लॉग आ जाएगी। और लास्ट जो है इसकी भी इंडिकेशन नीचे 2 है, तो इसको भी ऊपर आके पहले नफी करना पड़ेगा। इसके ऊपर आके हमने नफी कर लिया। अब देखें हमारे पास इंडिकेशन तो सबकी हो चुकी है, सबका 4 कॉमन लेने आप, इस पे पावर लग जाएगा, पावर में 1 जमा और वही नीचे आ जाएगा, और इसका 1/4 बाहर आ चुका है, और इस पावर लग जाएगा कि पावर में 1 जमा और वही नीचे, वही बटे में। देखिए हमारी इंडिकेशन पूरी हो चुकी है, बस इसे थोड़े से एक लाइन में अरेंज कर लें, ठीक है। इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर लें। जब लॉग दो नफ़ी हो रहे हो तो दोनों जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। ये नफ़ी है तो ये भी नीचे आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी नफ़ी है तो ये भी डिनोमिनेटर में नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा,
ठीक है, बस अरेंज करना है। ये दोनों लोग थे, यहाँ लोग की प्रॉपर्टी यूज़ कर ली और इन दोनों को पावर नेगेटिव थी तो हम इसको डिनोमिनेटर में लेके आगे उसे पॉजिटिव कर देंगे। इस तरह इंडिकेशन तो इसमें बता रहा हूँ कि 2-3 लाइनों की, कोई ज़्यादा नहीं। देखें यहाँ तक तो पार्शियल फ्रैक्शन हुई हमारी सारी, ये पार्शियल फ्रैक्शन से ही लंबा क्वेश्चन ज़्यादा हुआ है, वरना इंडिकेशन तो देखिए सिर्फ चंद लाइनों की है। तो असल में आपने पार्शियल फ्रैक्शन जो है उसको दोबारा रिवाइज करना है। पार्शियल फ्रैक्शन अगर आपकी रिवाइज होगी तो ये आपको ईजिली सारा जो है वो टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेकेंड टॉपिक था। और थर्ड अब पढ़ते हैं कि इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर हमारे पास थर्ड टॉपिक कौन सा होता है। ठीक है, उसका नाम है नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है उसमें हमारे पास जो फैक्टर हैं वो इस तरह के होंगे कि वो रिपीट नहीं होंगे। क्वाड्रेटिक फैक्टर भी होंगे और रिपीट भी नहीं होंगे। जैसे टॉपिक का नाम लिख दूँ आपको मैं पहले, नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, ये टॉपिक का नाम है हमारा। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन जो किस तरह का होता है वो आपको बताता हूँ। नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर में क्वेश्चन जो है वो इस तरह के होते हैं कि उसमें जो क्वाड्रेटिक फैक्टर उसमें से एक आ जाएगा और उसको फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन देख लूँगा फिर आपको बताता हूँ वो कैसा होगा वो। क्वेश्चन को मिल नहीं रहा इसका। उसने आपको सिलेबस में तकरीबन सारे ऐसे ही क्वेश्चन दिए हैं जिसमें लीनियर और नॉन रिपीटेड है, और क्वाड्रेटिक फैक्टर का क्वेश्चन जो है वो कोई भी यहाँ नज़र नहीं आ रहा। जी, उसने कोई क्वेश्चन वैसा नहीं दिया थर्ड टॉपिक का, सिर्फ उसने ऐसे ही क्वेश्चन दिए जिसमें रिपीटेड लीनियर और नॉन रिपीटेड लीनियर है। और नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन जो है वो कोई भी नहीं नज़र आ रहा आपके जो बुक थॉमस की बुक है इसमें। मैं ढूंढा है मगर मैं देखता हूँ शायद हो सकता है कोई क्वेश्चन होगा, ज़रूर होगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं हो सकता कि क्वेश्चन कोई ना हो। जी, ये क्वेश्चन मिला हमें, एक क्वेश्चन नंबर 28 है क्वेश्चन हमारे पास। ये 1/x³ -1 × dx। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास है, एक उसने क्वेश्चन दिया है। अब ये क्वेश्चन है, इसको आपने सॉल्व करना है। अब देखें हमारे पास जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक, मगर ये तो क्यूबिक है तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम सबसे पहले इसका क्यूब जो है वो ओपन करेंगे। क्यूब ओपन करेंगे तो फिर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम क्यूब ओपन करें तो आएगा a - b a² + ab + b²। तो देखिए हमने इसका पहले तो फार्मूला जो है क्यूब को ओपन कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम देख रहे हैं हमारे पास इसमें दो फैक्टर हैं, एक तो लीनियर फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। लीनियर को लिखने का मेथड तो हम जानते हैं, जो लीनियर है वो तो हमेशा एक कांस्टेंट के नीचे आता है। अब जो क्वाड्रेटिक है उसे कैसे लिखते हैं, क्वाड्रेटिक को बस आपने समझना है, बाकी तो सिंपल है लीनियर की तरह। क्वाड्रेटिक में क्या करना होता है कि हमारे क्वाड्रेटिक में ऊपर दो कांस्टेंट आते हैं। ठीक है, दो कांस्टेंट आते हैं, एक कांस्टेंट के साथ हम x लगाते हैं, दूसरा कांस्टेंट वैसे आता है। ठीक है, रूल ये होता है कि जितनी देखें नीचे पावर है उससे ऊपर एक कम रिड्यूस पावर लिखते हैं। जैसे हमारे यहाँ x है तो ऊपर देखो कांस्टेंट है, यहाँ x क्या है तो ऊपर लीनियर पावर फैक्टर है, bx + एक लीनियर फैक्टर है। तो जितनी पावर कम होती है ऊपर हमेशा, जितनी पावर होती है उससे ऊपर हमेशा एक कम पावर जो है वो लिखते हैं, इसलिए इसके साथ x भी लगाया जाता है। ये हमारे पास नेक्स्ट ये टाइप है हमारे पास। इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया। अब हम फिर मल्टीप्लाई बाय एलसीएम करते हैं। हमने एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा a × x² + x + 1 और प्लस bx + c × x - 1। ठीक है, हम इसमें a b c को अलग कर लेते पहले ताकि हमें कंपेयर करते हुए ज़्यादा लंबा क्वेश्चन हमारा ना हो। हमने यहाँ b को मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर b के साथ x है तो x को मल्टीप्लाई कर दिया, x के - x और c जो है
उसको भी साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे हमने पहले अरेंज कर लिया, ए बी सी को अलग कर लिया ताकि हमें दोबारा रीराइट ना करना पड़े लास्ट पे। यहाँ x की वैल्यूज पुट करेंगे हम 1। x की वैल्यू जब हमने 1 पुट की तो 1 + 1 + 1, तो ये b और c 0 हो जाएगा और a की वैल्यूज आ जाएगी यहाँ हमारे पास 1/3। ठीक है, a की वैल्यूज तो हमारे पास निकल आएगी, बाकी b और c की वैल्यूज नहीं आ सकती। अब a और c की वैल्यूज निकालने के लिए आपको पहले इसको कंपेयर करना पड़ेगा। इसको हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, comparing coefficients x square x and constant। कंपेयर करेंगे तो हमें स्केयर जो हमारा a में भी है और b में भी है, तो a + b = 0। इधर देखिए स्केयर नहीं है इसलिए 0 आएगा। a की वैल्यूज हमने पुट की तो b की वैल्यूज हमारे पास यहाँ से आ जाएगी -1/3। देखिए a और b दोनों आ गए। अब हम कंपेयर करते हैं x को, x को कंपेयर करेंगे। x किस में है? a में x है और उसके बाद b में -x और c में bx है, इक्वल के दूसरे साइड पे x नहीं है तो ये 0 आएगा। अब यहाँ हमने a और b की वैल्यूज पुट की। a आपके पास है 1/3 और b है -1/3 और c मिसिंग आपका, c आपने मालूम करना है। अब यहां से c की वैल्यूज निकालेंगे तो इसका पहले एलसीएम लें, 1 + 1 2 2/3, तो c की वैल्यूज आ जाएगी -2/3। ठीक है, a b c देखिए तीनों वैल्यूज हमारे पास जो है वो आ चुकी है। अब हम a b c की वैल्यूज को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट वैल्यूज a b c in 1। इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया a b c को। जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो 1/x³ -1, a की वैल्यूज हमारे पास है 1/3, b की वैल्यू है -1/3 और c की है -2/3 और x² + x + 1। देखिए इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन में a b और c की वैल्यूज पुट कर दी और इसकी जगह पे मैंने दोबारा यही x³ -1 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास पांच फ्रैक्शन सारी हो गई। अब हमने सिर्फ इंटीग्रेशन करनी है तो हमारा जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रल लेते हैं, टेकिंग इंटीग्रल। हमने इंटीग्रल लिया बोथ साइड और जो इसके पावर्स हैं, जो इसकी साथ कोफिशिएंट है वो सारे इंटीग्रल से बाहर आ जाएंगे। इसमें भी -1/3 कॉमन ले लें, तो हमारे पास अंदर से लिया जाएगा। हमने 1/3 जो है वो कॉमन ले लिया। अब इसकी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देखें इसका ऊपर डेरिवेटिव है, ये तो आ जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ x - 1 और हम देखते हैं कि अब इसका ऊपर डेरिवेटिव नहीं है, इसका बनता है x² + 1, x² + 1 बनता है, तो ऊपर इसका डेरिवेटिव नहीं है तो हमें इसका ऊपर डेरिवेटिव बनाना पड़ेगा। तो x² 2x होना चाहिए, 2 नहीं है तो हमने 2 से डिवाइड किया और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद अब इसका x² का 2x तो आ गया, अब x का 1 होना चाहिए, ऊपर 4 है तो हम 4 को 1 कैसे बनाएंगे? तो 4 को हम 1 + 3 कर सकते हैं। 4 को 1 + 3 कर लिया आपने। अब हमने 2x + 1 को अलग कर लिया क्योंकि इसका ऊपर डेरिवेटिव जो है पूरा हो चुका है और जो 3 आवर x² + x + 1 हमने अलग कर लिया क्योंकि अभी ये सॉल्व होना है, ये अब सॉल्व नहीं हुआ। इसका तो देखिए हमारे पास ऊपर फार्मूला बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x² + x + 1 और 1/6 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, x² + x + 1 × dx। ठीक है, ये साथ वैसे बताते हैं नीचे 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ x - 1। अच्छा देखिए हमारे पास इसकी 2 की तो इंडिकेशन हो गई है, बस लास्ट वैल्यू की इसकी इंडिकेशन रह गई। इसकी इंडिकेशन करेंगे तो हमारा सोल्यूशन जो है वो पूरा हो जाएगा। इस पे आप इंडिकेशन करते हैं, इसकी इंडिकेशन करेंगे तो हम देख रहे हैं कि नीचे वाले को ऊपर डेरिवेटिव तो बनता नहीं है, x² + 2x का तो 2x बनता है, अब उसका ऊपर डेरिवेटिव नहीं बनता। जिसका डेरिवेटिव नहीं बनता हम
उसका स्केयर कंप्लीट करते हैं, और स्केयर कंप्लीट करने के बाद फिर हम उस पे फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम सिर्फ इसको हल कर रहे हैं, इसको इक्वेशन 5 का नाम दें ताकि हम सिर्फ इसको भी हल कर रहे हैं। इसको हल करते हैं, 2 6 कट जाएगा ये। अब हमने सिर्फ वैल्यू ली है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की, इसको सॉल्व करना है, इंडिकेशन करनी है। इसकी इंडिकेशन करते हैं, तो हमने इसमें 1/4 प्लस किया और 1/4 माइनस किया। स्केयर कंप्लीट करने का मेथड आपने पढ़ा था कि x का जो कोफिशिएंट है, x कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आएगा। तो जो आंसर आता है उसका स्केयर जो है वो हम प्लस और माइनस करते हैं। ठीक है, जो x का कोफिशिएंट है उसको हाफ करके उसका स्केयर प्लस और माइनस करते हैं, ये कंप्लीटिंग स्केयर मेथड होता है। तो हमने इसलिए 1/4 प्लस किया, 1/4 माइनस भी किया। अब हम इसका स्केयर बनाएंगे तो ये आ जाएगा x प्लस हाफ का स्केयर, और ये आ जाएगा एलसीएम लेने से 3/4। ठीक है, इसका एलसीएम भी अब 3/4 आ गया। अब देखिए हमने फार्मूला यूज़ करना है, तो फार्मूला यूज़ करने के लिए शर्त है कि दोनों का स्केयर हो। जब तक दोनों का स्केयर ना हो तब तक फार्मूला अप्लाई नहीं होता। ठीक है, अब 4 का तो स्केयर आ सकता है 2, ठीक है, अब 3 का स्केयर तो नहीं आ सकता। अब 3 का भी स्केयर बनाना है, जब तक स्केयर नहीं बनेगा बता रहा हूँ कि फार्मूला नहीं लग सकता। तो स्केयर क्या होगा, जिसका स्केयर ना बने तो उसको हम अंडर रूट और स्केयर कर लेते हैं। ठीक है, जिसका स्केयर कंप्लीट ना हो उसका अंडर रूट और स्केयर करते हैं, अंडर रूट स्केयर से कट जाएगा तो आंसर फिर दोबारा वही आ जाएगा, इसलिए हमने इसका अंडर रूट स्केयर कर लिया। अब ये फार्मूला कौन सा बनता है, ये मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था, एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर। ठीक है, डी एक्स होता है, इसका फार्मूला था 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला था हमारे पास 1/x के प्लस ए स्केयर का। तो देखिए ये x का स्केयर है और ये a का स्केयर है, तो यहाँ ये फार्मूला यूज होगा 1/a tan इनवर्स और x/a। ठीक है, हमने x और a की वैल्यूज यहाँ पुट कर दी, ये ऊपर आकर उलट जाएगा और इसका हमने एलसीएम ले लिया, तो ये हमारे पास देखिए सोल्यूशन आ गया। ठीक है, इसका ये सोल्यूशन आ गया। अब ये सोल्यूशन हमने यहाँ जहाँ से लिया था वहाँ पुट कर दें तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। लिखते हैं सिर्फ पुट इन 5, सो 5 में पुट कर दिया, तो ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन है। 1/6 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड माइनस 1/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1 और √3। तो ये हमारा इसका कंप्लीट जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा। इस तरह हम बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन जो ये हम पढ़ रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन, इसके मैंने आपको 3 मेथड जो है वो करवा दिए हैं कि किस किस मेथड से आप पार्शियल फ्रैक्शन पहले करेंगे और उसके बाद फिर हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो आपको एक्सरसाइज मैंने बता दिया कि आपने 8.5 जो है इस बुक की जो है वो आपने प्रैक्टिस के लिए करनी है, ताकि आपको ये जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। तब तक के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।